उसमें वो आए मेरे को देख के रोके, अच्छा तू ही वकील है, तू मेरे विरुद्ध शिकायत किया है, पेपर मीडिया प्रकाशन में तू दे रहा है, मैं तेरे को देख लूँगा, तू वकील बन गया मतलब अपने आप को क्या समझता करके बोलते हुए उनको जान से मारने की धमकी दिया। मामला क्या था, क्यों इस तरह की बड़ी धमकी आपको दी गई? तो ये आरोप है कि शासकीय जमीन का निजीकरण करके उसको बेचने की तैयारी संत राम वर्मा शर्मा के द्वारा की जा रही थी, जिसका आपने विरोध किया तो आपको धमकी दी गई। जी, ये मामला जो है खसरा नंबर 556/1 आपका लगरा की जमीन है, उससे रिलेटेड है। लागू करेंगे और मजबूत करेंगे। बाकी लागू करने के बाद भी उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा ये था कि मेरे को जैसे ही पता चला तो मैं जो भी है शासकीय भूमि के संपर्क में जो लोकहित के कार्य करने के हिसाब से मैंने रजिस्ट्री में दस्तावेज खंगाले, मैं तेरे को देख लूँगा करके गाली गलौज करना, जान से मार दूंगा, परिवार वालों को मार दूंगा, ये हमारे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत इमीडिएटली उसका रिएक्शन इससे प्रमाणित होता है कि वो बिलासपुर जिले में एक वकील को धमकी देने के आरोप के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। जानकारी मिली कि धमकी कहीं और नहीं बल्कि तहसील कार्यालय में दी गई। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरे मामले को लेकर यहाँ पे, और वो व्यक्ति को जो खुलेआम यहाँ पे वकील को धमकी दे रहा है, जानते हैं क्या कुछ पूरे मामले को लेकर यहाँ पे उन्हें धमकी दी गई और क्या कुछ कहा गया आपसे। जी, संत शर्मा नाम का व्यक्ति है। मैं अपने पेशे से व्यवसाय करने के काम से तहसील कार्यालय से अपना काम निपटा के निकल रहा था। इस बीच में उन्होंने मेरे को देखा, वो सफ़ेद रंग की कार, एफआईआर में उल्लेख है, क्रेटा सफ़ेद रंग की क्रेटा कार थी, उसमें वो आए मेरे को देख के रोके, अच्छा तू ही वकील है, तू मेरे विरुद्ध शिकायत किया है, पेपर मीडिया प्रकाशन में तू दे रहा है, मैं तेरे को देख लूँगा करके अश्लील गाली गलौज किया, तेरे परिवार वालों को देख लूँगा, जान से मार दूंगा, तेरा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, तू वकील बन गया मतलब अपने आप को क्या समझता करके बोलते हुए उनको जान से मारने की धमकी दिया। मामला क्या था, क्यों इस तरह की बड़ी धमकी आपको दी गई? मामला ग्राम या बिलासपुर मुक्का के बाद लगरा वाले में मेरे को पता चला कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा शासकीय भूमि या भूमाफिया बोलूँ या कुछ लोगों के द्वारा शासकीय भूमि का कुटरचना दस्तावेज तैयार करके क्रमवार रजिस्ट्री करके जमीन को बेच के पैसा बनाने वाला काम किया जा रहा है करके। ये आरोप है कि शासकीय जमीन का निजीकरण करके उसको बेचने की तैयारी संत राम वर्मा शर्मा के द्वारा की जा रही थी, जिसका आपने विरोध किया तो आपको धमकी दी गई। जी जी। अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ हो रहा? एफआईआर की है उन्होंने, जो मेरे को धमकी दी है उसके अगेंस्ट में मैंने शिकायत की थी, अपराध पंजीबद्ध किए हैं उनके विरुद्ध। ये जो मामला है कौन सा जमीन का और कहाँ पे वो जमीन है? ये मामला जो है खसरा नंबर 556/1 आपका लगरा की जमीन है, उससे रिलेटेड है। आपने एसपी साहब के पास जाके शिकायत की, उन्होंने क्या किया? एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, इसमें बेखौफ तरीके से एक जो आरोपी बन चुका अभी आपकी एफआईआर के बाद, वो आपको तहसील कार्यालय के क्षेत्र में पहुंचकर वहां धमकी देता है। जी देखिए, इस मैटर में जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, मेरा काम है जनहित के मुद्दों को जनता के सामने रखना, और ऐसे देखिए मेरा मुद्दा ये था, मेरा ये था कि मेरे को जैसे ही पता चला तो मैं जो भी है शासकीय भूमि के संपर्क में जो लोकहित के कार्य करने के हिसाब से मैंने रजिस्ट्री में दस्तावेज खंगाले, राजस्व अभिलेखों का दस्तावेज खंगाला, उसमें कुछ चीज़ें मिली जिसको पॉइंट आउट करते हुए मैंने संदर्भित राजस्व अधिकारियों को, ईडी को, आईटी को और पीएमओ ऑफिस को, सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ को लेटर डिस्पैच किया। उसके बाद उसी अनुक्रम में मैं आयुक्त महोदय के यहाँ गया था शिकायत के लिए। उस बीच में संयोगवश मीडिया वाले भी आए और वो बोले सर क्या बात है, जैसा अभी तो मैं बताया उनको ये चीज़ का। शाम को जब प्रकाशन न्यूज़ चैनल में आ गया, उसके दूसरे दिन शाम को आके वो बोला तू ऐसा ऐसा कर रहा है करके, फिर वो धमकी वाली बात की। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि मैंने जो शिकायत की है जी कि सरकारी जमीन की फोर्जरी पेपर गढ़कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है। उस वक्तव्य में, उस इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन दूसरे ही दिन आके मेरे को तुरंत धमकी देना कि तू ऐसा कर रहा है, मैं तेरे को देख लूंगा करके गाली गलौज करना, जान से मार दूंगा, परिवार वालों को मार दूंगा, ये हमारे साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत इमीडिएटली उसका रिएक्शन इससे प्रमाणित होता है कि वह इससे प्रमाणित होता है। और इससे मुझे 100% विश्वास है कि यदि जिस जांच की मांग मैं शासन प्रशासन कर रहा हूं उसमें ईमानदारी पूर्वक
गंभीर जांच की जाए, डीपली जांच की जाए तो इनका 100% हाथ निकलेगा। यदि वो इनोसेंट रहते तो मेरे को धमकी नहीं देते। भाई मैं वकील हूँ, मैं अपना काम किया हूँ, लेकिन उनका मेरे को धमकी देना, इस बात का मेरे को 100% विश्वास है कि यदि उसका सूक्ष्मतापूर्वक जांच होती है तो उसमें हाथ उनका जरूर आएगा। कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा और निजीकरण करके बेचने का काम किया जाने वाला था? लगभग 28 डिसमिल। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेचने का मामला निकलकर सामने आया। तो वहीं एक बार फिर एक मामला निकलकर सामने आया। इसमें बेखौफ तरीके से बेलगाम ढूंढने वाले एक आरोपी, जिसका नाम संत शर्मा बताया जा रहा है, एक वकील को धमकी देता है, वो भी तहसील कार्यालय के अंदर। आप भी एक महिला, एक पुरुष को धमकी मिल रही है वकील को, आप कैसे सुरक्षित होगा वहाँ पे वकील? क्या बताएं, अब जो बोल दिए सीनियर भाई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है, लागू करेंगे और मजबूत करेंगे। बाकी लागू करने के बाद भी उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि प्रदेश की न्यायधानी में वकील को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी देने का बड़ा आरोप यहाँ पे लग रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया। अब देखना पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और आरोपी को कब तक पकड़ा जाता है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।